अब इन्फाल का जिक्र आते ही आप ये देखिए कि इस सूरत का आगाज जो हुआ है वो हुआ है यसअलूना का। और हम ये चीज आपके सामने बहुत दफा रख चुके हैं, आज फिर उसको रिपीट करते हैं कि जिस माहौल जिस माशरे में सवाल पैदा नहीं होता वहां शऊर पैदा नहीं। आप ये देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो अहद नबी है, जो कुरान करीम के अंदर आप देखेंगे, अब नूह अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक आप सवालों की तादाद गिन लीजिए। लेकिन जो ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आप आएँगी तो आप देखेंगी कि सवालात हैं, यसअलूनका, 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 ये आपसे सवाल करते हैं। सवाल क इसका मतलब है कि माशरे के अंदर सवाल पैदा हो गया है। और ये भी आप देख लीजिए कि उनकी तादाद उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। यानी सवाल यसअलूना का लफ्ज़ है भी लेकिन इतनी बड़ी तादाद में नहीं है। तो पता चला कि ये उम्मत जो है ये सिर्फ़ कलाम की उम्मत नहीं है बल्कि ये अमल की उम्मत है। ऐसा नहीं है कि ये महज़ सवालात के अंदर ही उलझे रहेंगे और सवालात ही करते रहेंगे, बल्कि यसअलूना का ये अल्फ़ाज़ आए तो हैं लेकिन इतनी बड़ी तादाद में नहीं आए। इसमें भी हमें ये बात बड़ी आसानी से समझ लेनी चाहिए कि ये उम्मत सिर्फ़ कलाम की उम्मत नहीं है कि ये बस पूछती रहे, कलाम करती रहे, कानों की लज़्ज़तें जो हैं हासिल करते रहें, बल्कि ये अमल की किताब है और अमल की उम्मत है, अमल करने वाली उम्मत है। तो यसअलूना का लफ्ज़ आप देख लीजिए। अब इसमें यसअलूनका यसअलूनका अनिल अनफ़ाल, ये आपसे अनफ़ाल के बारे में पूछते हैं। कुल अनफ़ालु लिल्लाहि व रसूलिही, अनफ़ाल जो हैं वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हैं। इसका मतलब ये है कि जो अनफ़ाल हैं वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दायरा इख्तियार में हैं। वो उसका बेहतरीन मसरफ़ जानते हैं कि हमने उनका यूसेज कैसे करना है, उसको इस्तेमाल कैसे करना है। अब आप देखिए, लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए करना क्या पड़ेगा? बताया क्या जा रहा है कि फत्तकुल्लाह, अल्लाह ताला से तकवा इख्तियार करो, व अस्लिहू ज़ात बैनकुम, और आपस में इस्लाह करो, सुलह सफाई रखो आपस में। आपकी जब तक आपकी आपस में सुलह सफाई नहीं होगी, कभी भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल का पैगाम या उनका मकसद आप नहीं समझ सकेंगे। तो यहाँ पर हम ये अर्ज़ कर रहे हैं कि जमात साज़ी और अख़ुवत आपका एक बड़ा, ये बात तो आपने अपने ज़हन में रखनी है हर आयत की तरफ सूरह अनफ़ाल में पढ़ने से पहले कि जमात साज़ी क्या चीज़ होती है और अख़ुवत कैसे बनती है। उसका एक-एक वर्ड इतना कीमती है कि बताया जा रहा है कि फत्तकुल्लाह व अस्लिहू ज़ात बैनकुम, और जो है वो इस्लाह करे जो है वो आपस में एक-दूसरे की। ज़ात का लफ्ज़ मैं ये आपको बयान करता चलूँ कि ज़ात क्या चीज़ होती है। ये भी बड़ा अहम तरीन लफ्ज़ है कुरान करीम के अंदर। ये बहुत से मकामात पर ये लफ्ज़ आया है। ज़ात कहते हैं आपकी ज़ात, आपके आपकी वो कैफ़ियत और हैसियत जो आपके अलावा कोई नहीं जानता, वो आपकी ज़ात होती है। आपकी वो कैफ़ियत और हैसियत जो आपके अलावा कोई नहीं जानता, वो आपकी ज़ात होती है। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि अस्लिहू ज़ात बैनकुम, यहाँ तक कि तुम्हारी इस्लाह का हाल ये होना चाहिए कि वो जो आपकी हैयत और हैसियत और कैफ़ियत जो आपके अंदर है, वो भी इतनी प्यूरिफ़ाई होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए, और दूसरे के साथ भी आपका मामला इसी तरीके से होना चाहिए। व अतिउल्लाह व रसूलहू इन कुंतुम मुमिनीन, आप इताअत करें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अगर आप मोमिनीन में से हैं। अब वो भी हम इस चीज़ की तायद आ गई कि जहाँ पर आप मोमिन का वर्ड देखेंगे वहाँ पर कम्फर्ट ज़ोन नहीं है। अब ग़ज़वा बदर को देख लीजिए या इस पूरे अमल को देख लीजिए मौजूदा 2025 के अंदर, कि अगर कोई हमसे ये पूछे कि ये बताइए जी मैंने अल्लाह की राह में देना है तो कैसे दूँ? किसे दूँ? किस अंदाज़ में दूँ? आज के मौजूदा दौर के अंदर कोई बंदा किसी से भी जमात से ये पूछ ले, तो क्या हमारे पास कोई ऐसा वन लाइन आंसर है कि जिस पर पूरी उम्मत मुत्तफ़िक हो कि अगर कोई देने वाला आए तो हम उसे बताएँ कि आपने कहाँ देना है और कैसे देना है? और उस देने से होगा क्या? क्या ऐसा कोई एजेंडा है हमारे पास मुत्तफ़िका तौर पर? यही वो मामलात हैं कि जिसके ऊपर हम बहुत बड़ी गलती कर गए हैं। इस बात को समझने की कोशिश करें कि हम कितनी बड़ी गलती कर चुके हैं कि वमन अअरज़ अन ज़िक्री, हमने सबसे पहले तो ज़िक्र से एराज़ बरता है, और जो ही हमने ज़िक्र के साथ एराज़ बरता है, इस कुरान के साथ जो हमने हाल किया है इसका, इसी कुरान के ज़रिए आज आप देख लीजिए कि लोग हिदायत पाते हैं। हम इसी कुरान की आयतें पेश कर के फ़िरक़ावारियत के अंदर, तबाहियों के अंदर और बर्बादियों की तरफ चले गए हैं। यहाँ तक कि हमारे फैमिली लॉज़ जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, हमारी मईशत तकरीबन ख़त्म होने जा रही है। हम जो फ़िलहाल हमारा हाल है इस पूरी चीज़ को, तो ये खुदारा मेरी बहुत बड़ी दरख़्वास्त है कि इस नुक्ते को समझें कि कुरान करीम किस तरफ आपको लाना चाहता है। और मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि पूरा कुरान
انسانی کردار اور معیشت کے ارد گرد گھومتا ہے۔ اس بات کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ تو یہ مومنین کا ذکر یہاں پر آیا ہے، اور یہ مومنین وہ ہیں کہ جو اس زمانے میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اس آیت کے مطابق وہاں پر ایک ایسا بہترین جواب اور ایک بہترین نظام دیا ہے۔ اب یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ چلے یہ ایک سوال تو آ گیا کہ یہ سلونک عن الانفال، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ انفال کے بارے میں۔ اب آپ یہ دیکھیے کائنڈلی اس میں 53، اگر آیت نمبر 53 نکال لیں، پہلی آیت تو ہم نے پڑھ لی ہے جی، 53 اگر اسی صورت کی آپ 53 نکال لیں تو آپ دیکھیے اب یہ سوال ہوا ہے جی پہلی آیت کے اندر، اور جواب دیکھیے 53 کے اندر کس کمال کے ساتھ قرآن کریم نے دیا ہے۔ وہاں پر وہ سوال کر رہے تھے کہ کیا کریں انفال، انفال کا کیا ہوگا؟ فرمایا جا رہا ہے کہ انفال تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ہیں۔ دیکھیے جواب آ رہا ہے 53 کے اندر، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لم يكن مغير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ کسی نعمت کو ہرگز نہیں بدلتا جو اس نے کسی قوم کو عطا فرمائی ہو، جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ پوری اگر ایک جملے میں ان دونوں آیتوں کو میں بیان کروں، ایک جملے میں اگر ان دونوں آیتوں کو بیان کروں، تو قرآن کریم بتا رہا ہے کہ جہاں انسان کی شخصیت تبدیل ہوتی ہے وہاں اس کی معیشت تبدیل ہو جاتی ہے۔ کمال دیکھیں آپ قرآن کریم کہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ معیشت کیوں تبدیل ہوئی ہے تو دیکھ لیجئے، نظر دوڑائیں، گریبان میں جھانکیں کہ کہیں آپ کی شخصیت تبدیل تو نہیں ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ سلونہ کا وہاں پر سوال وہ کر رہے ہیں، اور کیوں یہ سوالات کہاں پر اٹھے اور کس انداز میں اٹھے، اس موضوع پر میں نہیں جا رہا، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن کریم کے پیغامات کتنے واضح ہیں کہ یہ دیکھیے کہ ٹھیک ہے ایک نعمت تو آپ کو حاصل ہو گئی، آپ کی معیشت سٹیبل ہو گئی کسی بھی طریقے سے، لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ معیشت میں کہیں کوئی شک شبہ اس کی تقسیم میں، اس کی کسی بھی چیز کے اندر، اس کے حصول میں کہیں بھی آپ کوئی شک شبہ کر رہے ہیں، تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ شک شبہ جو ہے، یہ قرآن کریم اس کا سولوشن یہ بتا رہا ہے کہ ذرا سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لیجیے کہ کہیں آپ کی شخصیت تبدیل تو نہیں ہوئی۔ جہاں پر شخصیت تبدیل ہو جاتی ہے وہاں معیشت تبدیل ہو جاتی ہے۔ کتنا بڑا قانون ہے جی قرآن کریم، اتنا بڑا یہ قرآن کریم کا قانون ہے کہ اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ پہلی آیت اور 53 کو، سورہ انفال کی پہلی آیت کو اور سورہ انفال کی 53 کو اگر آپ آمنے سامنے رکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں پر جو ہدایات دی جا رہی ہیں وہ اس لیے دی جا رہی تھی کہ پہلی آیت کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ فاتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ احتیاط ہے۔ وہ اصلحوا ذات بینکم، یہاں پر دیکھیے وہ نفوس کی پھر وہی بات آ گئی، دیکھیں اپنی نفوس کو مطہر رکھیں، آپ اصلاح کریں۔ آپ ایسے نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کی شخصیت میں بگاڑ پیدا ہو گیا تو یقیناً آپ کی معیشت کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ تو قرآن کریم نے تو اتنے بڑے راز سے جو ہے وہ پردہ اٹھایا ہے کہ پہلی صورت کے اندر وہ بتاتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اطاعت کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ اطاعت کیا ہے؟ یہ بتا دیا گیا ہے کہ اپنی شخصیت کی حفاظت کرنی ہے آپ نے۔ 53 کے اندر آپ دیکھ لیجیے کہ شخصیت بدل جائے تو معیشت بدل جاتی ہے۔ کتنا بڑا راز اس ایک صورت کے اندر آپ کو دکھا دیا گیا ہے جی۔ اچھا ایک اور بھی دیکھ لیجیے، ایک اور بات بھی آپ دیکھ لیں۔ اب پہلی صورت کے اندر کہا گیا ہے کہ یسألونک عن الانفال، یا آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے کہ جب لینے کی باری آئی ہے تو وہ پوچھ رہے ہیں، جو بات میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں کائنڈلی اس کو بہت غور سے سنیے، کہ جب ان لینے کی باری آئی ہے تو یہ سوال کر رہے ہیں، یسألونک عن الانفال، یہ انفال کے بارے میں آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ آگے چل کے آپ دیکھیے کہ یہی انسان جو کہ کل لینے پر سوال کر رہا ہے اب یہ دینے پر بھی سوال کر رہا ہے، یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، قل العفو۔ اب آپ یہ دیکھیے ایک اور عجیب انداز میں قرآن کریم نے یہ پیغام دے دیا ہے کہ جن لوگوں کو پیسہ یا کوئی مال یا کوئی سپورٹ، کوئی چیز لینے پر جو سوال کرتے ہیں وہ دینے پر بھی سوال کرتے ہیں۔ جن کے پاس لینے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے ان کے پاس دینے کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔
आप ये देखिए कि कल तक जो मुसलमान या मोमिनों की हालत उस वक़्त थी, जो तादाद में बहुत कम थे, लेकिन मैनर्स के हवाले से आप ये देखिए कमाल कुरान करीम बता रहा है कि यसअलूनक, ये आपसे सवाल कर रहे हैं, लेने पर भी सवाल कर रहे हैं कि लेना किस अंदाज़ में है। और फिर जब देने की बारी आई है तो पूछ रहे हैं यसअलूनक माज़ा युनफ़िक़ून, ये आपसे पूछ रहे हैं क्या फिर हम अल्लाह की राह में क्या दें? तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पर एक और पर्दा उठा है, और वो पर्दा क्या है? कि अगर ये मालूम करना हो कि किसी भी इंसान के पास जो पैसा है, वो किस तरह हासिल किया गया है, उसका ज़रिया क्या था पैसा हासिल करने का, या माल व मता, या दुनिया में जो कुछ भी उसने बनाया है, ये हासिल करने का तरीकाकार इसका क्या था? तो आप उसके पैसा खर्च करने के तरीके को देख लीजिए, उसके पैसा लगाने का तरीका बता देगा कि ये पैसा लिया कैसे गया था, ये हासिल कैसे हुआ है। किसी भी इंसान के पैसा लगाने, उसकी चीज़ को लगाने, यूज़ करने का तरीका बता रहा होता है कि ये इसने हासिल कैसे किया था। तो मोमिनीन की जमात है, देखिए कुरान में उनका ये जो उनकी खुसूसियात बयान हुई हैं, वो कितनी कमाल हैं। यसअलूनका, ये आपसे सवाल करते हैं। अनफ़ाल के बारे में सवाल करते हैं, तो अब दूसरे मकाम पर आप ये देख लीजिए कि यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, जब लेने की बारी आती है सवाल करते हैं, देने की बारी आई है तो सवाल करते हैं। किस कदर तरबियत याफ़्ता हैं, बेहतरीन, और किस कदर खैर है इनके दिलों में कि ये जमात उस वक़्त थोड़ी जो जमात थी, उस वक़्त ये इनका हाल था, और जब ये बहुत बड़ी जमात की शक्ल इख्तियार कर गई, तो उनके यहाँ भी इनका ये हाल था कि ये देने के वक़्त भी उनसे, तो ये बहुत अहम तरीन चीज़ है कि आप ये देखिए कि जो लेने के वक़्त सवाल नहीं करता कि आप मुझे क्यों दे रहे हैं? कैसे दे रहे हैं? किस में से दे रहे हैं? इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं? तो वही इंसान तो होगा जो देने के टाइम भी दूसरे इंसान से पूछेगा कि आप क्यों ले रहे हैं? इसकी बुनियादी वजूहात क्या है? क्या मामलात हैं? लेकिन जहाँ पर लेने वाला ये सवाल ही नहीं करता कि मुझे दिया क्यों जा रहा है, तो फिर आप जानते हैं कि उससे फिर उसके क्या मकासद हासिल हो जाते हैं। इससे वो दूसरी अक़वाम क्या-क्या फ़ायदे उठा लेती हैं, कि जब वो किसी को देने के लिए आते हैं और आगे से पूछने वाला कोई ये ना पूछे कि हमें ये क्यों दिया जा रहा है? कैसे दिया जा रहा है? किस में से दिया जा रहा है? उसके बाद तो इन्होंने तो देना ही नहीं होता ना, इन्हें तो सिर्फ़ लेना आता है। तो ये लेने के लिए हद तक कि कोई सवाल पैदा नहीं होता इनके दिल में। अगर ये लेने के वक़्त सवाल पैदा कर लें, तो फिर ये देने के टाइम भी सवाल दे करने के हकदार होंगे कि अब बताइए हम आपको कैसे दें? उस पर सवाल पैदा हो जाएगा। तो अपनी मौजूदा माशी तमाम तर हालतों को अपने ज़हन में रखिए और कुरान करीम के एजाज़ की तरफ नज़र दौड़ाते चले जाइए। ये सूरह अनफ़ाल जो आई है, इसमें जो कमाल आया है कुरान करीम की तरफ से, वो किस कदर खूबसूरत है।